रामायण। मैं काल हूं। अयोध्या के मार्ग में अपने पड़ाव पर श्री राम ने महर्षि भारद्वाज से अयोध्या का समाचार विस्तार से सुना। अब समस्या थी कि श्री राम पहले अपने आगमन की सूचना अयोध्या भिजवाएं या पहले लवण जैसे अत्याचारी से ऋषि महर्षियों की रक्षा करें। महर्षि च्यवन की व्यथा सुनकर हनुमान और भी क्रोधित हो उठे थे। वो चाहते थे कि वो लवण को सबक सिखाने के बाद ही यहां से आगे बढ़े। दूसरी ओर अयोध्या में महर्षि वशिष्ठ और कैकेयी के समझाने से भरत की चिंता कुछ कम तो हुई, पर अब भी वो अपने भ्राता श्री राम से मिलने के लिए व्यग्र थे। भरत ही क्यों, पूरी अयोध्या श्री राम के पावन दर्शनों के लिए व्यग्र थी। इधर जैसे ही पवन कुमार हनुमान स्नान ध्यान के लिए भारद्वाज आश्रम से निकले, असुर राज लवण के अनुचरों ने उनका पीछा किया। यही है वो उत्पाती वानर, चाहे जैसे भी हो इसका अंत अवश्य होगा। पर कौन मारेगा इसे? देखते नहीं कितनी बड़ी गदा है इसके पास। इसकी गदा के सामने तो लंका के महारथी भी नहीं टिक पाए। कायर हो तुम। युद्ध गदा और खड्ग से नहीं, बाहुबल से होता है। इतना ही भरोसा है अपने बाहुबल पर तो जाओ उसके सामने। अभी तुम्हारे बाहुबल की परीक्षा हो जाएगी। जय श्री राम। हाँ, कहीं इसने हमें देख तो नहीं लिया? क्यों ना हम पीछे से इस पर आक्रमण कर दें। जब तक संभलेगा तब तक इसका अंत हो चुका होगा। जय श्री राम। मैं चाहे जहां भी रहूं, आप मुझे अनहोनी का संकेत दे ही देते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने इन्हें भी मेरी परीक्षा के लिए भेजा है, किंतु ये तो पहले से ही डरे हुए हैं। जय श्री राम। भागो, ये तो हमारा काल है, मार डालेगा हमें। भागो। अरे ये तो भाग चले। इन्हें तो मुझ पर आक्रमण करने का अवसर ही नहीं मिला। बेचारे इतनी दूर से पीछे चले आ रहे थे और प्रहार भी नहीं कर सके। सीते, जब रावण जैसे त्रिलोकजयी राक्षस का अंत हो गया तो लवण का भी अंत होगा। किंतु स्वामी, उसके पास भगवान शिव का दिया हुआ त्रिशूल भी तो है। लंकापति रावण भी तो महादेव शिव का भक्त था सीते। यदि महादेव जीवन देते हैं तो मृत्यु का मार्ग सुरक्षित भी करते हैं। आप जैसा उचित समझे वैसा ही करें स्वामी। उचित तो यही है कि पहले हम अपने आगमन की सूचना अयोध्या भेज दें। यदि हमारे पहुंचने में एक दिन भी देर हुई तो भरत पता नहीं क्या कर बैठेंगे। किंतु अयोध्या में हमारे आगमन की सूचना लेकर जाएगा कौन? हनुमान को छोड़कर और कौन जा सकता है जानकी? किंतु वो तो। मैं आ गया हूं माते। मैं तो समझ रही थी कि तुम अभी स्नान ध्यान ही कर रहे हो। स्नान ध्यान तो हो गया माते, पर उससे पहले 3 असुरों का गदा पूजन भी किया। ये तो ठीक है हनुमान, किंतु अब तुम्हें अयोध्या जाकर हमारे आने की सूचना देनी है। वहां भ्राता भरत व्यग्रता से हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। शुभ कार्य में विलंब कैसा प्रभु? मैं अभी जाता हूं। जय श्री राम। पहले हमारी पूरी बात तो सुन लो हनुमान। मार्ग में श्रृंगवरपुर आएगा, वहां तुम निषाद राज से मिलकर उन्हें हमारे वनवास से लौटने की सूचना देना। वो तुम्हें अयोध्या का मार्ग भी बता देंगे। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। हाँ, एक बात और, यदि तुम्हें भ्राता भरत को देखकर लगे कि वो राजा पद पाकर प्रसन्न है तो मुझे अवश्य बताना। अब जाऊं प्रभु? अयोध्या के नाम से ही आप बहुत व्यग्र हो उठे हैं। आपका मन शांत हो तो मैं प्रस्थान करूं। जाओ जाओ, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। जय श्री राम। श्री राम की आज्ञा पाकर पवन कुमार हनुमान ने वायु मार्ग से अयोध्या और श्रृंगवेरपुर के लिए प्रस्थान किया। श्री राम जानते थे
कि भरत उनसे मिलने के लिए व्यग्र होंगे। फिर भी उन्होंने हनुमान को उनके मनोभावों को पढ़ने का निर्देश दिया, जिससे वो भरत के मन में आए बदलावों को जानकर उसके अनुसार उचित निर्णय कर सके। उधर हनुमान श्रृंगवेरपुर पहुंचे और उन्होंने मनुष्य रूप धारण करके नगर में प्रवेश किया। जय श्री राम। लगता है यही है निषाद राज का क्षेत्र। प्रभु ने बताया है कि गंगा यमुना के संगम को पार करने के बाद ही उनका क्षेत्र आरंभ हो जाता है। पर निषाद राज मिलेंगे कहां? यही तो है निषाद राज का निवास। जय श्री राम। महाराज, एक साधु आया है और वो बार बार श्री राम के नाम का जाप कर रहा है। श्री राम का जाप? क्या वो अयोध्या से आया है? उसने ऐसा तो कुछ नहीं बताया महाराज, बस वो आपसे मिलना चाहता है। जय श्री राम। कौन है आप? मैं प्रभु श्री राम का एक भक्त हूं निषाद राज, और उनकी सूचना लेकर यहाँ आया हूं। तो क्या श्री राम वनवास से लौट आए हैं? हाँ निषाद राज, उनके वनवास की अवधि पूरी हो चुकी है और वो प्रयाग आ गए हैं। उन्होंने अपने आगमन की सूचना आप तक पहुंचाने को कहा है। हमारा जीवन सफल हो गया भक्तराज, हमारा जीवन सफल हो गया। आप नहीं जानते कि हम 14 सालों से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे, आपकी आंखों में आंसू? अरे ये खुशी के आंसू है भक्तराज, खुशी के आंसू। हम अपने प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। हम पर उनका बहुत बड़ा ऋण है, उसे उतारने का इससे अच्छा अवसर कौन हो सकता है भला। जय श्री राम। तो इस अवसर के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है निषाद राज। प्रभु श्री राम यहाँ स्वयं आएंगे। अरे नहीं नहीं भक्तराज, नहीं, हम नहीं चाहते कि उन्हें हमारे पास आने का कष्ट करना पड़े। वो तो संसार का कष्ट हरण करते हैं निषाद राज, भला उन्हें क्यों कष्ट होगा? अरे ये उनकी महानता है भक्तराज, पर हमें उनके पास जाने से मत रोकिए, मत रोकिए हमें उनके पास जाने से। हे प्रभु, इनकी आंखों में तो आपके दर्शनों के लिए गंगा यमुना उमड़ पड़ी है। आप धन्य हैं प्रभु। मैं तो स्वयं को ही आपका सबसे बड़ा भक्त मानता था, किंतु निषाद राज से मिलकर मेरा ये भ्रम भी दूर हो गया। भक्तराज, कहां सोचने लगे? आपके संबंध में ही विचार करने लगा निषाद राज। जब प्रभु श्री राम में आपकी ऐसी प्रीत है तो वो आपसे मिलने अवश्य आएंगे। तुमने ठीक समझा हनुमान, हम भी स्वयं को नहीं रोक सके। निषाद राज, मैं आपसे मिले बिना अयोध्या कैसे जा सकता था? प्रभु ये आप कहा कर रहे हैं प्रभु? ये ऋण भला हम कैसे चुकाएंगे प्रभु, कैसे चुकाएंगे ये ऋण प्रभु? समय बहुत कम है मित्र, मुझे अयोध्या भी पहुंचना है। आओ आओ, मेरे हृदय से लग जाओ। मेरा हृदय तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। मेरा कितना उपकार किया तुमने। ये आप कहाँ कह रहे हैं प्रभु, कहाँ कह रहे हैं आप? अरे उपकार तो आपने किए हैं हम पे। हम तो स्वयं ही उस उपकार से उऋण होने की बात सोच रहे थे और आपने तो। रुकिए प्रभु, प्रभु ये क्या हुआ हनुमान? प्रभु ये रक्त, ये देखिए निषाद राज के पैरों पर। आपने निषाद राज को हृदय से ऐसे लगाया कि आपके हृदय से रक्त बह निकला। प्रभु, मैं अभी किसी वैद्य को। नहीं हनुमान, बहने दो इस रक्त की धार को। प्रभु, ये आपने कहा किया प्रभु, कहा किया आपने? कुछ नहीं निषाद राज, बहुत मन से मैंने रावण के शक्ति बाण का ये घाव अपने सीने में संभाल कर रखा था। याद है
याद है जब तुमने गंगा जल से मेरे पैर पखारे थे? तो आज अपने रक्त से मैं तुम्हारे पैर पखार कर उस ऋण को चुका रहा हूं। कहा? अरे ना ना प्रभु ना, अरे हम इस भारी बोझ से बहुत दब जाएंगे। अरे जन्म जन्म तक हम इस ऋण से मुक्ति नहीं पा सकेंगे प्रभु। इसके आगे तो हमारे प्राणों का मूल्य भी बहुत छोटा है। प्रभु, ये आपने मेरे साथ कैसा अन्याय किया। आपने मुझसे भी ये घाव छिपा कर रखा था। अपने हनुमान से अपनी पीड़ा छिपाई आपने, अपने हनुमान से। निषाद राज श्री राम की अद्भुत लीला देखकर चकित रह गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि श्री राम को किस रूप में धन्यवाद दें। वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें भर आई थी। हनुमान तो बस श्री राम के हृदय के घावों को ही देखे जा रहे थे। उन्हें अनुभव हो रहा था जैसे उनके स्वयं के हृदय में 100 घाव उभर आए हों, ऐसे घाव जिनकी पीड़ा मिटती ही नहीं थी। राम